गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। होपफुली सभी अच्छे होंगे। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बायोलॉजी बाय एकता। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसे और ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अपने, वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं जैसे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मौसम की बात करें, वेदर चेंज की ही बात करें, तो हम लोग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तब रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी हम रिएक्ट करते हैं, बरसात है तब भी रिएक्ट करते हैं। तो जितने भी हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं जैसे भी एनवायरनमेंट चेंज होता है हमारे चारों तरफ। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी हमारी बॉडी पे कंट्रोल कौन करता है? बॉडी पे कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से। कोऑर्डिनेट का मीन्स होता है कि उसको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए। इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी का रिदम कैसे, रिदम और कंट्रोल दोनों ही एक तरह से क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जो है कंट्रोल के लिए। हमारा जो ब्रेन सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का मीन्स है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द नर्वस एंड द मस्कुलर टिश्यूज। अब देखिए, नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल्स होती है हमारी बॉडी में, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं, एंड स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया द इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ठीक है, एक पार्ट से जो है हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करना है, कंडक्ट करना है, तो वो किसके थ्रू होगा? न्यूरॉन के थ्रू होगा, हमारे नर्व सेल्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम नर्वस टिश्यू। ये मेडअप किससे है? न्यूरॉन यानी नर्व सेल इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, देखिए, न्यूरॉन इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ द डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन्स। ठीक है, माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट होती है। देखिए, डेंड्राइट का काम क्या होता है? इट एक्वायर द इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम होता है एक्वायर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैरी करना। सेल बॉडी जो एक्वायर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन कैरी हुई है उसको ट्रेवल्स करेगी इज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू। एक्सोन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी, और इसका काम होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कौन कर रहा है? एक्सोन कर रहा है। कौन कर रहा है? एक्सोन कर रहा है। देखिए, अब इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। इट इज़ अ डायग्राम ऑफ द नर्व सेल। ठीक है, फर्स्टली देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज़ अ सेल बॉडी। क्लियर? ये पूरी की पूरी यहाँ से सेल बॉडी है। सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके चारों तरफ क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। एक्सोन इज प्रेजेंट, ये एक्सोन है ये सारा। ठीक है, यहाँ पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट, ये डेंड्राइट्स है सारे, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे डेंड्राइट्स है। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये क्या है? इसकी माइलिन शीट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है ये माइलिन शीट। ठीक है, और जो ये स्पेस आपको दिख रहा है ये है नोड ऑफ रेनेवार। व्हाट इज दैट? इट इज़ अ नोड ऑफ द रेनेवार। तो डेंड्राइट का काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करना। एक्सोन का काम होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिनेप्टिक और एंड लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सोन टर्मिनल है। ठीक है, सिनेप्टिक नोब से जब साइनेप्स होती है, एक एक्सोन, देखिए एक एक्सोन का सिनेप्टिक बल्ब और दूसरे का डेंड्राइट। ठीक है, यहाँ देखिए ये डेंड्राइट और यहाँ नीचे क्या है?
सिनेप्टिक नोब, ये आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है दूसरे वाले का। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया सिनेप्टिक नोब, और दूसरे वाले का डेंड्राइट। इस तरह से ये एक जो है इसके साथ अटैच करेगा, यहाँ पे ये दूसरा क्या है, ये दूसरी नर्व सेल है। तो इस तरह से अटैचमेंट होती है और उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, पास होती है। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, अब देखिए आगे, ये डायग्राम था, इसका डायग्राम होपफुली समझ में आ गया होगा। पॉज करके इसको आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अब बात करते हैं हम साइनेप्स की। ठीक है, साइनेप्स इट इज़ अ गैप बिटवीन नर्व एंडिंग्स ऑफ द वन न्यूरॉन। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, इट इज़ अ गैप, ये गैप है नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, जो नर्व एंडिंग थी, सिनेप्टिक जो नोब है, और दूसरे वाले का डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हियर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसको हम कंसेप्ट को क्या कहते हैं, साइनेप्स। समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। और जो गैप होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, और न्यूरो ट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, और यही हेल्प करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करने में केमिकल सिग्नल के अंदर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक सडन immediate response of the body to the stimulus. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नी जर्क या विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन द टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम बात करें, एक एक्शन टू द रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे कैसे, देखिए अब समझिए, हमारा हाथ जो है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, एकदम से टच हुआ, हमने उसको क्या किया, एकदम से सडनली हम उसको क्या कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। वो क्यों किया हमने, क्योंकि हमें गर्म लगा है। वो कैसे हुआ, ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि साइनेप्स हुआ। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में जो मेन पार्ट जो गोइंग है वो कौन सा लग रहा है, ऑर्गन इन्वॉल्व इज अ स्पाइनल कोड। ठीक है, जो ब्रेन के साथ अटैच होती है, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कोड। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आई थिंकली। नेक्स्ट देखिए यहाँ से, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। जो पाथवे है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। रिस्पॉन्स देखिए तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो वॉलेंट्री होता है, दूसरा इनवॉलेंट्री होता है, तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। वॉलेंट्री जो हमारे विलिंग से हो, जैसे कि टॉक करना, बात करना, कंट्रोल बाय द फोर ब्रेन। इनवॉलेंट्री एक्शंस किससे कंट्रोल होते हैं, मिड और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होती है। अभी हम ब्रेन को कंसेप्ट को पढ़ेंगे। मिडल ब्रेन और हिंड ब्रेन से क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री में क्या आ जाते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सभी क्या है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है। रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें, कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड। अभी मैंने बताया रिफ्लेक्स एक्शन में, जैसे कि विड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट। तो तीन रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये कौन कौन से, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद हम कंसेप्ट ले रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेन को। ठीक है, देखिए ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड द PNS। CNS में आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, और PNS में आ जाता है क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम ब्रेन को पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन जो अपना ब्रेन है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज अ फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट इज अ मिडल ब्रेन, थर्ड पार्ट इज अ हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो ऊपर प्रेजेंट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम।
इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, सेरिब्रम होता है। थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। वॉलंटरी एक्शंस को ये क्या करता है, कंट्रोल में करता है इसको। इसके अलावा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। सेंटर होता है हंगर को कंट्रोल करने का यहीं पर, ठीक है। तो ये काम है किसके, सेरिब्रम के। बहुत बार ये इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम या डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन। तो थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, जो फोर ब्रेन है, सेरिब्रम है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, सेंटर है हंगर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मिडल ब्रेन। मिडल ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्यूपिल के साइज को, रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड की हो, नेक की हो, ट्रंक की हो, ये सभी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में आ जाता है सेरिबैलम। इट कंट्रोल द पॉस्चर एंड द बैलेंस। जो हमारी बॉडी का पॉस्चर और बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबैलम। सेरिबैलम को हम लिटिल पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, छोटा दिमाग जिसको कहा जाता है, सेरिबैलम को कहा जाता है। मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। और पोन्स जो है वो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हमने ब्रेन के यहाँ पर पढ़े। अब डायग्राम देख लेते हैं एक बार यहाँ से। देखिए, इट इज़ द डायग्राम ऑफ द ब्रेन, एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन। ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, ठीक है। अखरोट की तरह से होता है, वॉलनट की तरह से होता है ये। अब इसमें ये डिफरेंट क्या है, पार्ट्स है। फर्स्टली फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सारा क्या है, फोर ब्रेन है, जिसमें पार्ट आता है सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम। इसके बाद देखिए यहाँ पर है कॉर्पस कोलोजम, ये मिडल ब्रेन में आ जाता है पार्ट। इसके अलावा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम जो है फोर ब्रेन का पार्ट है। ये इस हाइपोथैलेमस जो होता है, इट इज़ एक्ट एज अ ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, ये हाइपोथैलेमस यहाँ प्रेजेंट है। ये दोनों ही ग्लैंड्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। पिनियल ग्लैंड यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये पिनियल ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स जो होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी की रेगुलेशन कंट्रोल करने में काम आता है। ये पिनियल ग्लैंड भी हमारी बॉडी की जो मेलानिन पिगमेंट है उसको कंट्रोल भी करता है, रिदम ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है ये। इसके बाद मिडल ब्रेन, देखिए मिडल ब्रेन यहाँ बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये है मेडुला, अभी पढ़ा है मैंने, मेडुला पोन्स, ये पार्ट है मेडुला का, और ये ऊपर जो पार्ट दिख रहा है ये पोन्स का है, ये सेरिबेलम है, ठीक है, लिटिल ब्रेन जिसको कहते हैं हम। तो ये ब्रेन का पार्ट है, पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये देखिए, ठीक है। ये लोब्स यहाँ पर मेंशन है, ये अभी आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख लीजिए इसको। फ्रंटल लोब प्रेजेंट है, ये जो आगे प्रेजेंट होता है, जो हमारे माथे से हम कह सकते हैं इसको, फोरहेड से। लिम्बिक लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, प्रेजेंट होते हैं लोब्स। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बाद प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। देखिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको CSF फ्लूइड भी कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ब्रेन जो होता है प्रोटेक्ट किससे होता है, फ्लूइड फिल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्बर एंड इनक्लोज इन द क्रेनियम। खोपड़ी होती है, ब्रेन बॉक्स या स्कल होता है प्रेजेंट, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक मॉइस्चर जो प्रोवाइड कर रहा है, अब्जॉर्बर की तरह से काम कर रहा है, वो एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड द CSF फ्लूइड। स्पाइनल कोड जो होता है दैट इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। हड्डी जो होती है अपनी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर ये एनक्लोज्ड होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया, ठीक है। देखिए क्या क्या चीज़ मैंने यहाँ डिस्कस की है। सबसे पहले हमने नर्व सेल यानी न्यूरॉन के बारे में स्टडी की, फिर हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ठीक है, और थर्ड हमने यहाँ पे स्टडी किया है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बायोलॉजी बाय एकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक यू।